हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी का चैप्टर 4 या 5, जो भी आपका बुक में होगा, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बताया है ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, क्या उनका काम है, क्या कौन सा उन लोग भाषा बोलते हैं। ये क्लास 8 का है, तो लेट्स जस्ट स्टार्टेड। तो दिस मेन चीज़ है द ट्राइबल पीपल होते कौन है? द पीपल हु डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ agrarian or industrial societies in developed areas come to known as a tribal। वैसे लोग जो किसी बहुत डेवलप एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया या सोसाइटी से नहीं आते हैं, वो लोग को हम लोग ट्राइबल बोलते हैं। वो लोग को हम लोग कॉमनली जानते हैं आदिवासी, उस लोग को बोलते हैं हम लोग। अ वर्ड विच इज़ कॉइंड बाई टू वर्ड्स, आदि एंड वासी। ये दो वर्ड से बना है आदि, जिसका मतलब होता है ओल्ड टाइम्स, पुराने दिन, और आवासी का मतलब होता है इनहेबिटेंट्स। दे हैव डिफरेंट ट्रेडिशंस, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ नेशनल कम्युनिटी। जो ट्राइबल्स होते हैं उनका पूरा, हम लोग जो रहते हैं, जो रहन सहन हम लोग का है, उससे फुल्ली डिफरेंट रहता है। उन लोग का अलग धार्मिक बिलीव होता है, उन लोग का अलग भाषा होता है, उन लोग का पूरा ट्रेडिशन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, उन लोग का पूरा चीज़ अलग होता है नेशनल कम्युनिटी से। अब वो लोग रहते कैसे हैं? द ट्राइबल्स एरिया वेयर रिमोट, देयरफॉर दे डिड नॉट फुल्ली गेट द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। जो ट्राइबल एरिया है, वो लोग रहते हैं छोटे एरिया में, तो उन लोग को पूरा अच्छे से, उन लोग का जो एरिया डेवलप नहीं हो पाता है, उन लोग को डेवलपमेंट का फ्रूट नहीं मिल जाता है। उसका मतलब हुआ कि वो लोग पूरा डेवलप नहीं, उन लोग का जो सिटी हो जाता है। वो लोग रहते हैं ज़्यादातर पहाड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और डेजर्ट में भी रहते हैं। द मोस्ट टेक हैबिटेंट इन नॉर्थ ईस्ट, जो लोग ज़्यादातर रहेंगे, अब देखिएगा उन लोग को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड में। मेनली झारखंड और छत्तीसगढ़ में आप पाइएगा इन लोग का बहुत ज़्यादा जनसंख्या मिलेगा आपको। ये लोग रहेंगे, ये लोग ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट ही में आपको मिलेंगे, क्योंकि उधर पूरा जंगल है। क्योंकि आप देखिएगा गुजरात, मुंबई के साइड उधर है, आपको उधर पूरा आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उधर थोड़ा सा कम मिलेगा। उधर भी मिल जाएगा आपको आदिवासी लोग, ट्राइबल्स लोग, बट इधर ज़्यादातर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, वो लोग ट्राइबल से आता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ही ट्राइबल्स हैड देयर ओन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम एंड देयर रिलीजियस प्रैक्टिस वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जो ट्राइबल्स हैं उन लोग का अलग धार्मिक बिलीव है और सिस्टम है, पूरा अलग है। वो लोग जो मानते हैं भगवान को, वो हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से पूरा अलग होता है। वो लोग नेचर से, प्रकृति से इतना करीब रहते हैं, क्योंकि वो लोग जितना भी प्रकृति का चीज़ होता है उसी को पूजा करते हैं। जैसे कि वो लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, वैसे ही तरह के जो नेचुरल फोर्सेस हैं, प्रकृति का जो फोर्स है, मतलब वो लोग प्रकृति का जितना भी चीज़ है उसी का इन लोग पूजा करते हैं ज़्यादातर। अब वो लोग कौन सा भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज कौन सा बोलते हैं? द ट्राइबल हैड देयर ओन लैंग्वेज विच वेर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जो उन लोग का भाषा है वो पूरा डिफरेंट है। जो हिंदी बोला जाता है इंडिया में, मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है जो हिंदी, या हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, उस सबसे पूरा डिफरेंट है। सम ऑफ यन वेर एज ओल्ड एज संस्कृत। जो कुछ अहम है वो संस्कृत से भी पुराने लैंग्वेज है। संस्कृत जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है, उससे भी पुरानी है इन लोग की जो भाषा है। द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन बाई देम इज संथाली। जो सबसे साधारण भाषा है जो ज़्यादातर से बोलते हैं, वो संथाली है। द ऑक्यूपेशन ऑफ द ट्राइबल्स कुड बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज एज फॉलोज। वो लोग का 4 मेन जो काम है वो होता है। हंटर गैदरर्स, दे कलेक्ट देयर फूड फ्रॉम देम, यूज देयर टिम्बर और बैम्बू टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस। वो जो खाना है कलेक्ट करते हैं पेड़ पौधा से, हर जानवरों को मार के लोग टिम्बर और बैम्बू का यूज करते हैं ताकि वो अपने घर को बना लें। फायरवुड कलेक्ट करते हैं खाना बनाने के लिए। ठंडी में गर्म रखने के लिए अपने आप को, और ग्रास करते हैं फॉर फोडर। ब्रूम्स एंड मैट्स यूज करते हैं। कलेक्ट लीव्स फॉर लीफ प्लेट्स, वो लोग खा प्लेट्स के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। एंड यूज
हैरी बेरा फॉर डाइंग एंड टैनिंग। डाइंग और टैनिंग के लिए उन लोग हैरी बेरा का ज़्यादातर यूज करते हैं। उन लोग जो सेकंड जो मेन ऑक्यूपेशन है, झूम कल्टीवेटर्स हैं उन लोग, एक काइंड ऑफ झूम कल्टीवेटर्स वो होते हैं, मतलब जो एक पेड़ है, एक जंगल है, जंगल को पहले उन लोग आग से जला देते हैं। तो आग से जलाने के बाद काट कर आग से जला दिए उन लोग फिर क्या होता है, उन लोग की जो ऐश बचता है तो उसमें बहुत बड़ा फर्टिलाइज़र टाइप का होता है। फिर उन लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए उस पर पेड़ लगा देते हैं, उसके बाद अपने आप ही वो बहुत उगते रहता है। द ट्राइबल्स, तो मेन यही होता है। द ट्राइबल सोसाइटी प्रैक्टिस झूम कल्टिवेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। जो झूम कल्टिवेटर्स कल्टिवेशन वो लोग करते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में करते हैं, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। फर्स्ट मैंने बता दिया कि पहले पेड़ को काट देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं, जो लास्ट में ऐश बचता है उसको लोग फर्टिलाइजर का वो काम करता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड ऑन द लैंड। जो बीज होते हैं वो स्कैटर्ड किया जाता है, ना कि अंदर डाला जाता है, सोइंग किया जाता है। एनिमल हर्डिंग, दे मेंटेन लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल, कैटल, सीप, गोट्स, इट एक्सेट्रा। वो लोग बहुत सारे भेड़ को, बकरी को, भैंस को, गाय को, बहुत सारी चीज़ पालते हैं ताकि उनसे उनको दूध मिले, मीट मिले, स्किन्स मिले, और बाटर। बाटर एक सिस्टम होता है ताकि जैसे कि वो लोग कुछ दूध और मीट या जो भी बेच कर दूसरे सामान उन लोग ताकि ले लें। एंड ऑब्टेंड अदर नेसेसिटीज़, ताकि और जितने भी नेसेसिटीज़ हो वो लोग फुलफिल कर दें। द ट्राइब्स ऑफ, जो मेन ये आपको मिलेगा जो लोग एनिमल हर्डिंग लार्ज स्केल पे करते हैं, वो गुजार्स जो होते हैं पंजाब हिल्स में आपको पाए जाते हैं। लवादिस आंध्र प्रदेश में पाए जाएंगे। बकरवाल्स कश्मीर में पाए जाते हैं। वो लोग बहुत फेमस है एनिमल हर्डिंग के लिए। फिर है सेटल्ड कल्टिवेशन। दिस ट्राइब सेटल डाउन ऑन द पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। वो लोग एक जगह पे पीस ऑफ लैंड पे रहते हैं, सेटल कर जाता है। देयर डिवाइड लैंड ओनरशिप ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम ओरिजिनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज। वो लोग जैसे कि कोई भी जंगल में सेटल हो जाते हैं, फिर उन लोग दावा करते हैं कि हमारा घर है, क्योंकि जंगल है ना, तो उधर कोई देखता भी नहीं है, ताकि वहाँ चेकिंग ये सब कुछ होता नहीं था, इसीलिए उन लोग दावा करते हैं वो हमारा जो जगह है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि ऑन अकाउंट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द ओरिजिनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग फैमिलीज, उन लोग दावा करते हैं कि पुराने ज़माने में हमारा था, वैसे ही करके वो लोग दावा करते हैं हमारा घर है। ग्रेजुअली ग्री अमॉन्ग देम एंड सम बिकम, उसी से उन लोग बढ़ते रहते हैं और कुछ बन जाते हैं, बड़े बड़े ऑनर्स बन जाते हैं जी, उनके पास बहुत सारी ज़मीन हो जाता है, और फिर वो लोग दूसरों को रेंट पर देना चालू कर देते हैं और डोमिनेट करना चालू कर देते हैं, दूसरों को रेंट देते हैं ताकि उन लोगों को कुछ पैसे मिल जाए। फिर नेक्स्ट है कॉलोनियलिज्म एंड द ट्राइबल्स। फॉर द ट्राइबल्स न्यू सिचुएशन क्रॉस द एडवेंट ऑफ कॉलोनियल। इसमें क्या होता है ना कि कॉलोनियलिज्म एंड द ट्राइबल्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत एक दिक्कत वाला सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ने कॉलोनियल रूल किया था। उससे क्या हुआ ना कि उन लोग का जो लाइफ है पूरा डिस्टर्ब हो गया। एंड ट्राइबल सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक फॉर द एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें क्या था ना कि वो लोग, ये बिल टाइप का था, ताकि बिल में क्या था ना कि वो जो जितना भी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, वो यूज नहीं कर सकते जंगल का। द ब्रिटिश चैलेंज द ट्रेडिशनल लैंड ऑफ द राइट्स ऑफ द ट्राइबल। वो लोग चैलेंज कर दिए, वो लोग एक बिल पास कर दिए ना उसी के खिलाफ कि वो लोग ट्रेडिशनल लैंड राइट्स नहीं ओन करते ट्राइबल पीपल। वही लॉ था वो जो 1884 में एक लॉ पास हुआ था ना ब्रिटिश का, ताकि उन लोग ट्राइबल्स लोग यूज ना कर पाए। उन लोग का कहना था कि उन लोग डिक्लेयर कर दिए जो जितना भी फॉरेस्ट का रिसोर्सेस है वो राज्य का, जो भी राज्य है उसका है, वो ट्राइबल्स का उसमें कोई हक नहीं बनता। इम्पैक्ट उससे बहुत बुरे इम्पैक्ट हुआ पूरा ट्राइबल्स के। जो दिकुस है उन लोग को बहुत, जो आउटसाइडर्स है उन लोग को बहुत फॉरेस्ट पॉलिसी से फ़ायदा हुआ है। द गवर्नमेंट कभी कभार सरकार कंपनसेशन ट्राइबल्स को देती थी जो उनको लॉस हुआ, बट वो बहुत बहुत बार होता था उससे कुछ हो नहीं पाता था, और क्या कुछ ही थोड़ा ही सा देता था उन लोग कंपनसेशन।
जितना उन लोग को चाहिए था ताकि अपना नीड को फुलफ़िल कर दे, उतना नहीं मिल रहा था। और बहुत बार तो ये भी होता था कि उन लोग के पास पैसा पहुंच भी नहीं पाता था। द पॉलिसीज ऑल्सो हैड बैड इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश। उससे थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश सरकार पर भी। नेक्स्ट है संथाल रेबिलियन। द संथाल रेबिलियन, also known as संथाल रेबिलियन और संथाल हुल, ये संथाल रेबिलियन, ये इसको हम लोग संथाल हुल के नाम से, ये एक क्रांति था, रिवॉल्ट बाय संथाल। जो संथाल्स हैं उन लोग को, जो प्रेजेंट है झारखंड के जो मेनली झारखंड में जो रहते थे संथाल, उनके द्वारा था इंडिया में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। एंड द ये हुआ था जमींदारी जो सिस्टम था उसके खिलाफ। जमींदारी सिस्टम में वो लोग ज़मीन को जमींदार्स को दे देते थे, वही उसी के बारे में। इट बिगेन ऑन जून 30, 1855। ये 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। They started to lose rights to ownership of their land and their freedom curtailed. उससे क्या हो रहा था ना कि वो लोग जितने भी आदिवासी ट्राइबल्स लोग थे, वो लोग अपने जो ज़मीन पर ओनरशिप था वो खोते जा रहे थे, क्योंकि वो ज़मींदार के पास जा रहे थे। इसीलिए इसी के खिलाफ संथाल रेविलियन हुआ था, क्रांति रिवॉल्ट। ये बिरसा मुंडा थे, जो बहुत फेमस आदमी थे झारखंड के, उन्होंने भी एक क्रांति शुरू किया था। मुंडा रेविलियन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट 19th सेंचुरी ट्राइबल रेविलियन इन द सब कॉन्टिनेंट। मुंडा रेविलियन एक बहुत मजबूत 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा क्रांति था सब कॉन्टिनेंट। बिरसा मुंडा लेड दिस मूवमेंट इन द रीजन साउथ ऑफ रांची एंड छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा इसको लीड कर रहे थे वो रांची में और छोटा नागपुर के रीजन में 1899 से 1900 तक। द उगलान मीनिंग ग्रेट ट्यूमलेट साउथ स्टेबलिश मुंडा राज एंड इंडिपेंडेंस। वो लोग क्या कर रहे थे ना, उन लोग का मेन क्या था, मुंडा राज इंडिपेंडेंस। उन लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए था, किसी का राज नहीं चाहिए था। देयर लैंड सिस्टम वॉज नोन एज खुंतकारी सिस्टम। द सिस्टम वॉज मार्क्ड बाय द एबिसम्स ऑफ द क्लाइंट। मतलब जो बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट था लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ था, ताकि जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो भी जमींदार थे, जो भी मेन था, वो लोग के पास वो जाए नहीं। वही था, ये बहुत प्रोमिनेंट, ये बहुत मजबूत था। इससे बहुत इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिशर्स पे। ये एक बहुत मजबूत किया गया था रिवॉल्ट। तो फिर नेक्स्ट है प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट का क्या प्रोग्रेस हुआ, उससे क्या बढ़ोतरी हुई। इन एडिशन टू द डिवाइजेशन caused on the tribal community by the British policies, the famines in later half of 19th century worsened conditions of the tribals। क्या हुआ ना कि जितने भी ट्राइबल्स को बहुत दिक्कत हो रहा था ना, तो तो लोग ने जितने भी जब लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी के आधा समय हो गया था, तो ट्राइबल्स का जो कंडीशन था बहुत ख़राब हो गया था। द कंटिन्यूस इंक्रीज द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी मेड देयर कंडीशंस अनब्रिएवेबल। बार बार क्या हो रहा था ना कि वो लोग तो पहले जंगल पे थे, पूरा बिलीव टिके हुए थे, तो क्या हो रहा था, बार बार रेट बढ़ रहा था। तो उन लोग का जितने भी छोटे छोटे भी चीज़ का बहुत रेट बढ़ रहा था, तो उससे क्या हुआ ना कि उन लोग का पूरा कमोडिटी है ना, बहुत नुकसान हो रहा था। उन लोग को बहुत उससे दिक्कत हो रहा था। फॉर द ट्राइबल्स द लैंड वॉज नॉट ओनली सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो आदिवासी लोग थे, उन लोग के लिए सिर्फ जो क्या ना लैंड थे, वो सिर्फ रहने के लिए नहीं था, बट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल रिसोर्स गिवन बाय देम टू एंसेस्टर्स। और सिर्फ वो रहने के लिए नहीं था, वो एक तरह का खाने के लिए, सारे चीज़ के लिए वो था। उन लोग को पूरा जीवन था वहाँ पर। अगर वो लोग नहीं वहाँ रहेंगे तो उन लोग जी ही नहीं पा रहे थे। द प्रॉब्लम्स आर नॉट इंडिया। जो दिक्कतें थे वो यहाँ ख़त्म नहीं हुई। द ट्राइबल्स रिएक्टेड टू द एक्सप्लोशन एंड देयर ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स। जो आदिवासी लोग थे वो लोग उससे रिएक्ट किए और बहुत सारे रिवॉल्ट्स और मूवमेंट, क्रांतियाँ चालू की, मूवमेंट चल के आंदोलन किए। और जो लास्ट है रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट इन नॉर्थ ईस्ट। फिर एक और रिवॉल्ट हुआ, क्रांति हुआ नॉर्थ ईस्ट में। द ब्रिटिश वेर एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरीज एंड वेर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ रोड थ्रू द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू बर्मा एज द अर्ली 19th सेंचुरी। जो ब्रिटिशर्स थे वो बढ़ा रहे थे, अपना एक्सपेंड कर रहे थे पूरा ऑल टेरिटरीज इंडिया में।
वो लोग प्लान कर रहे थे कि एक रोड बनाए नॉर्थ ईस्ट रीजन से बर्मा बर्मा तक बर्मा तक 19वीं शुरू का जो 19वीं सदी था। द खासी ट्राइब रिसेंटेड such oppressive action and thousands of Khazis participated in guerrilla warfare and halting British ventures in these areas। उससे क्या होता ना कि उसे जो रोड हो जाता जंगल के माध्यम से जा रहा था, उससे क्या होता कि उन लोगों को बहुत एक दिक्कत हो जाता है, उन लोगों को रहने पे और दिक्कत हो जाता है। एक तो पहले ही से उन लोगों ने बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने लॉक कर दिया था, तो दिक्कत था। जो खासी थे ट्राइब वो लोग उधर रहते थे, तो उन लोगों ने उस पर एक्शन लिया। हजारों लाखों खासिस ने उस पर पार्टिसिपेटेड किया, उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, रिवॉल्ट की। ब्रिटिश वेंचर इन दिस एरिया, वो जहाँ पर वो बनने वाला था उस एरिया में जाकर उन लोगों ने बहुत सारी क्रांति, वहाँ बहुत क्रांति किया, बहुत सारे आदमी मारे भी गए, यही हुआ। तो थैंक यू, इस वीडियो में यहीं तक था। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम। और एक बात आप ना भूलें, आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए एसएसटी में, आप मेरे को कमेंट कर दिए, मैं उस पर बना दूंगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।